हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से लेकर आपके लिए आपकी नई क्लास सीधे आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी मतलब कि शो करना है अगर हमें क्या तीन पॉइंट्स, जो दिए हुए तीन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है। अब बात आती है कोलिनियर। कोलिनियर हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो तीन पॉइंट्स, तीन या चार पॉइंट्स, अगर कोई भी पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, सपोज करते हैं ए बी एंड सी, तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं, इट मींस दे आर सेड टू बी कोलिनियर। क्या बोला जाएगा इनको? इनको हम बोलेंगे कोलिनियर। क्लियर है बच्चे? अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से इसका क्या रिलेशन है। प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल अगर होता एबीसी, चाहे वो ऐसा हो, मींस अगर तीन पॉइंट्स अलग अलग हैं तो कोई ना कोई ट्राइंगल बनेगा, और अगर ट्राइंगल बनेगा तो उसका एरिया कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन अगर एरिया जीरो हो जाए तो जीरो होने का मतलब क्या है कि ट्राइंगल है ही नहीं, और ट्राइंगल नहीं होना वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जबकि वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो। अगर हम तीन पॉइंट्स लें ए बी सी, और इस एबीसी का यूज करके हम फाइंड आउट करना चाहें क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तब हमें अगर इसका एरिया जीरो मिलता है, क्या मिलता है? जीरो। इट मींस कि यहां पर कोई ट्राइंगल बना ही नहीं। एरिया कब जीरो होगा? एरिया सिर्फ तभी जीरो होगा जब कोई ट्राइंगल बना ही ना हो। अगर ट्राइंगल बन गया तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या होगा? एरिया कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर एरिया कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि ट्राइंगल बना ही नहीं, और ट्राइंगल नहीं बना है तो इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? एक ही लाइन पर लाई करेंगे, मींस दे आर कोलिनियर। अगर एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं, अगर सपोज करते भी यहां की बजाय यहां पर भी होगा तो भी क्या बनेगा? ये कोई ना कोई ट्राइंगल बनाएगा। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, अगर एरिया जीरो है इसका मतलब ट्राइंगल ही नहीं है, और जब ट्राइंगल नहीं है मींस कि एबीसी आर कोलिनियर। तो प्यारे बच्चों, कोलिनियरिटी आपने जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था वहां पर भी हमने इसको डिस्कस किया था। वहां पे क्या किया था कि AB प्लस BC शुड बी इक्वल्स टू AC। लेकिन हमें यहां पर कौन सा यूज करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि उससे इजी मेथड है। तो हम क्या यूज करेंगे कि अगर हमें ये कहा गया सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो प्यारे बच्चों आप यहां पर दो मेथड यूज कर सकते हो। अगर ये आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तब आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, या ये जो मेथड आज हम सिखाने जा रहे हैं उसका यूज कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे कोलिनियरिटी से रिलेटेड, उस क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज अगर आप उसमें करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। फिलहाल आप देखिए, तो हमें क्या होगा कि if थ्री पॉइंट्स x1 y1, x2 y2 and x3 y3 आर कोलिनियर। अगर तीन पॉइंट्स, हमने तीन पॉइंट्स लिए x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर, अगर हमारे पास ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, देन इट रिप्रेजेंट दैट डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। या यहां से आप ये भी कह सकते हो कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। 1/2 आपको उधर लेके जाना है, 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद ये आपको क्या मिलेगा? दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो फिलहाल हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। और अब हमने क्या है, हमारे पास ये तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम यहां पर निकालते हैं कि सिंस डेल्टा इज इक्वल्स टू, यानी कि एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 दिस, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला।
तो अब हम क्या करेंगे, अब जरा इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 इंटू x1 is 2, y2 is 8 and y3 is 4 plus x2 which is -3 into y3 is 4 minus y1 minus minus plus का हो जाएगा 2 plus x3 that is -1 into -2 minus 8 that is equals to 1/2 into 2 into 8 minus 4 that is 4 minus 3 into 6 minus 1 into minus 10। अभी जीरो मत लिख लेना यहां पर लास्ट, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 4 to 8 minus 18 plus 10 क्या हो गया, दैट इज 1/2 into 10 plus 8 that is 18 minus 18 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां पर हमें जीरो नहीं लिखना है, हमें शो करना है। अभी हमने सिंपल हम इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें नहीं पता अभी कि ये है या नहीं है। क्या करना है, डेल्टा, डेल्टा इज दिस, डेल्टा के अंदर जो भी x1 y1 y2 इन सभी की वैल्यूज है पुट कर दी। लास्ट में क्या मिल गया हमें, दैट इज इक्वल्स टू 0। जीरो कब होगा, जब ये कॉलिनियर होगी। सिंस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, so it represents that A, B and C are collinear। इसका मतलब हो गया कि ABC क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है, इतना ही क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल इसी का ले रहे हैं, सेम मेथड यूज करेंगे। डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू फॉर्मूला पूरा लिखेंगे यहां पर, पहले वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं डायरेक्टली, 8 इंटू -4 plus 5 plus 3 into -5 minus 1 plus 2 into 1 minus plus का 4, that's all। क्या मिल गया हमें, that is 1/2 into 8 into 1 plus 3 into -6 plus 2 into 5, that's all। क्या हो गया, that is 1/2 into 8 minus 18 plus 10, so that is also 1/2 into 18 minus 18, that is 0। Again, since delta is equals to 0, so this represents that A, B and C are collinear points। ये क्वेश्चन अगर आता है इतना ही, that will be of 1 marks। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा और हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इस टाइप का होगा, दैट इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द पॉइंट्स a, b एंड c आर कोलिनियर। अब की बार क्या क्या इसने कह दिया कि a, b, c कोलिनियर है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि प्रूव करो या शो करो कि a, b, c कोलिनियर है, तो हमने उसमें डेल्टा सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया एंड लास्ट में वैल्यू 0 दिखा दी। ये कह रहा है यहां पर कि ये कोलिनियर है, और जब कोलिनियर है तो ये पूछ रहा है ये जिसमें एक वेरिएबल दिया गया है x, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसी में मैंने एक सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ y द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। मींस क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, बशर्ते कि यहां पर इसमें x यहां पर दे दिया और इसमें y दे दिया है q में। मेथड क्या होगा, वो सेम होगा। सॉल्यूशन करते हैं पहले सेकंड क्वेश्चन जो हमने यहां पर लिखा है आज का, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो शुरुआत कैसे करेंगे कि सिंस पॉइंट्स a, b and c are collinear, since a, b, c जो 3 पॉइंट्स है कोलिनियर है, so this represent that delta that will be equals to 0, delta will be equals to 0, so it represent that कि 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 that should be equals to 0। अब हम यहां लिखेंगे कि that should be equals to 0। so this represent that 1/2 into x1 that is x into y2 है -4 plus 5 हो जाएगा plus x2 that is -3 into this is -5 y3 and y1 that is -2 plus x3 that is 7
y1 is 2, y2 is माइनस का 4, so it will be plus, that is equal to 0. अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके जाइएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाके वो 0. So this represent that x into 1 minus 3 into minus 7 plus 7 into 6, that is equals to 0 into 2. So this represent that x plus 21 plus 42, that is 0. So this represent that x is equals to कितना हो गया 63, राइट हैंड साइड में जाके 63 हो जाएगा. So what is the value of x? Value of x is minus 63. क्या हो गया, value of x that is minus 63. क्लियर हो गया बच्चे? ये एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कैलकुलेशन यहाँ पे सही सही होनी चाहिए. अगर कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक है तो ये समझिएगा हमारा पूरा क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है, दैट विल बी रॉन्ग. तो ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस में जब मैं भी क्वेश्चन करता हूं तब भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है मुझसे ही छूट जाए, ह्यूमन बीइंग है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम होगा कि लेट कि पी क्यू कि सिंस पी क्यू एंड आर कोलिनियर पॉइंट, सेम टू सेम होगा क्वेश्चन, आर कोलिनियर पॉइंट्स, सो डेल्टा, या आप कह लीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अब इसको शो ही करेंगे कि ये ट्राइंगल है ही नहीं, तो इसलिए सिंपल डेल्टा लिखिए, डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू 0. सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि 1/2 फॉर्मूला आपको कई बार हम लिख चुके हैं, मैं अब की बार नहीं लिख रहा हूं, बट जब आप सोल्व करेंगे एग्जाम्स में देन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. 1/2 इंटू x1 क्या हो गया, दैट इज 1, into y2 that is y, and y3 is minus 16. So this will be y minus 16 plus x2 that is 3 into 16 minus 4 plus हो जाएगा minus 3, तो इसको minus 3 ही लिख लीजिए डायरेक्टली, minus 3 into 4 minus y. So that is equals to क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 0. सिमिलरली 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, y माइनस 16 माइनस 4 दैट इज 12 3 जा 36 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 3y एंड इट इज इक्वल टू 0. सो दिस रिप्रेजेंट दैट 3y प्लस y 4y. 36 प्लस का है और माइनस का हो गया 28, तो प्लस का हमारे पास क्या रह गया, दैट इज 8. दिस इज इक्वल टू 0. So this represent that 4y is minus 8, या ये कह लीजिए y is equals to minus 8 upon 4, that is minus 2. So y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, that is minus 2. क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So the next question is, for what values of k are the points, फर्स्ट यानी मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन ले रहा हूं एक साथ ही, पॉइंट्स A, B and C are collinear and इसी का सेकंड पार्ट है कि this and this are collinear. दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट पार्ट जब हम इसका ले रहे हैं कि किस वैल्यूज के लिए K की ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, वही सेम चीज आ गई कि सिंस A, B and C are collinear, जब A, B, C कैसे हैं, कोलिनियर है, सो इट रिप्रेजेंट दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू 0. डेल्टा 0 होने का मतलब है कि 1/2 इंटू x1 दैट इज 8 इंटू y2 दैट इज माइनस 2k माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू माइनस 5 और माइनस का हो जाएगा 1 प्लस x3 इज k इंटू 1 माइनस प्लस का 2k एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0. क्लियर है बच्चे? ये हो गया आपका 1/2 इंटू 8 to 16 माइनस का 16k प्लस 40 माइनस 6 इंटू 3 दैट इज माइनस 18 एंड यहां से आ गया प्लस k प्लस 2k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में होगा 0 हो जाएगा और क्या बचा आपके पास, दैट इज 2k स्क्वायर
प्लस के है, माइनस का 16k है, सो दिस विल बी माइनस का 15k। इसके बाद 40 माइनस 18 दैट इज 22 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। मीन्स अब यहां पर हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अब हमें इसको सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करेंगे? 22 इंटू 4 दैट इज 44। 44 को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 4 दैट इज 44। क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन? माइनस 11k माइनस 4k प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस रिप्रेजेंट दैट, यहां से सिर्फ k कॉमन आ जाएगा, दैट इज 2k माइनस 11। माइनस का यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, सो दैट विल ऑल्सो 2k माइनस 11 दैट इज 0। सो यहां से हमें मिल गया 2k माइनस 11 इंटू k माइनस 12 दैट इज 0। सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि 2k माइनस 11 दैट इज 0, या कह लीजिए k इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 एंड k माइनस 2 इज 0, सो k इज इक्वल टू 2। सो हेंस देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ k, वन इज 11 अपॉन 2 एंड अदर इज k इज इक्वल टू 2। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन से पहले जो हमने दो क्वेश्चंस किए थे, मेथड उसमें सेम था, लेकिन लास्ट में जो आंसर आ रहा था, जो k की जो इक्वेशन बनती थी वो लीनियर इक्वेशन बनती थी, लेकिन यहां पर बनती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन जो हमने दोनों किए हैं वो आपके 2 मार्क्स क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आएगा। क्लियर है? सेकंड पार्ट क्या है इसी क्वेश्चन का? सेम चीज थी कि ये ABC तीनों कोलिनियर है, फिर से वही लिखा जाना है कि A, B एंड C, सिंस A, B एंड C आर कोलिनियर, कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, सो दिस रिप्रेजेंट दैट डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या है? दैट इज x1। x1 अब की बार यहां पर है k प्लस 1 इंटू x2 दैट इज 2k प्लस 3 y2 माइनस y3 इज 5k प्लस x2 क्या हमारे पास? दैट इज 3k इंटू 5k माइनस y1 क्या है हमारे पास? दैट इज 2k प्लस x3 क्या है हमारे पास? 5k माइनस 1 इंटू y1 इज 2k माइनस y2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k माइनस का 3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब क्योंकि सेम मेथड है, मेथड में जो पहला तो आ जाएगा आपके पास आता है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये 1 मार्क्स तो यहीं पे बनता है, आपने वैल्यू पुट कर दी। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा बाकी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका लगभग यानी कि या तो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता है। देखिएगा ध्यान से। सो दैट इज 1/2 को राइट हैंड साइड में से हम 2 लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में होगा 0 हो जाएगा। क्या रह गया? k प्लस 1 इंटू 2k माइनस 5k दैट इज माइनस 3k प्लस 3k इंटू 3k प्लस बच गया 5k माइनस 1 इंटू 2k माइनस 2k कट गया और बाकी रह गया माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, क्या करना है आपको? इसको सोल्व करना है। पूरे को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे एंड देन सोल्व करोगे। लेकिन यहां पर हमें करते ही करते एक चीज और ऑब्जर्व हो गई, इस पूरे फैक्टर्स में से भी 3 कॉमन हो सकता है, यहां से भी 3 कॉमन हो सकता है और यहां से भी 3 कॉमन हो सकता है। तो क्या करें? 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। हालांकि अगर आपको ये चीज ऑब्जर्व पहले नहीं होती है, कोई बात नहीं, आप पूरे को मल्टीप्लाई करते चले जाइए, डायरेक्टली कर दीजिए, चाहे यहां पर 3 से ही पहले डिवाइड करके बाकी आगे हम बढ़ जाते हैं। चलिए हम वही करते हैं, पहले सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लिया हमने देखा ही नहीं ये चीज पैटर्न कि इसमें 3 कॉमन भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 3k स्क्वायर k इंटू 3 दैट इज प्लस 3k, यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3k प्लस 3 3 जा 9 k स्क्वायर माइनस 5 जा 15k प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया अब हमें यहां पर? 9k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर दैट इज 6k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 3k, ये कैंसिल हो गया, ये हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता है माइनस 15k प्लस 3 दैट इज प्लस 6 दैट इज 0। सो दिस रिप्रेजेंट दैट, अब इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो 3 2 जा 6
2k स्क्वायर माइनस 5k एंड प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करना है, अब हमें इसको करना है फैक्टराइजेशन। 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 के हम क्या करते हैं फैक्टर्स, 4 को हम लिख सकते हैं 4 into 1, ताकि 4 plus 1 दैट इज 5 बन जाए। तो फैक्टर्स क्या करेंगे अब हम इसके, दैट विल बी 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 2 दैट इज 0। क्लियर हो गया, क्या मिला हमें, 2k स्क्वायर माइनस 4k, 2k कॉमन ले लिया, सो k माइनस 2 यहां से कॉमन रह गया, इन दोनों में से सिर्फ माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये रह गया k माइनस 2 दैट इज 0। क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया k माइनस 2 इंटू 2k माइनस 1 दैट इज 0। और प्यारे बच्चों, जब आप इसको 0 रखोगे देन k इज इक्वल्स टू 2, जब इसको 0 रखोगे देन k इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई, k की वन वैल्यू इज 2 एंड अनदर वैल्यू इज 1/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये उसका नेक्स्ट टाइप है। अब क्या कह रहा है ये, इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। यहां तक लिखने के बाद आपके पास दो केसेस बनते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, अभी तक आपने पढ़ा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, या वेरिएबल्स दोनों के दोनों से एक ही दे दिया, हर जगह पर के दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर बी भी दे दिया और सी भी दे दिया, यहां पर इसका मतलब दो वेरिएबल्स आ गए। तो ये यहां तक क्वेश्चन देने के बाद एक चीज ये भी कह सकता था कि इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। वो आपसे बी और सी का रिलेशन फाइंड आउट करवा सकता था। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसा भी है कि जहां पे दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, जिसमें कहा गया कि उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। इस क्वेश्चन में उससे भी एक स्टेप और आगे का दे दिया, क्या, एंड, और इसके साथ साथ एक इक्वेशन दे दी कि 2b प्लस सी दैट इज इक्वल टू 4। तो आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है बी एंड सी की। तो अब इसमें आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो यूज होगी, साथ के साथ यूज होगा अलजेब्रा भी। कहां पर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का आपने सॉल्यूशन पढ़ा है, उसका भी यूज होगा। वो कैसे होगा वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बी और सी में हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन फाइंड आउट करने का मतलब है हमें उसमें एक इक्वेशन बनानी है बी और सी में। वो कैसे बनेगी वो देखिए। सॉल्यूशन कि सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अब इस लाइन से तो आप बिल्कुल पक चुके होंगे आज तो, है ना। हाँ, सो ए बी सी आर कोलिनियर, सो इट रिप्रेजेंट दैट डेल्टा इज इक्वल टू 0। पहली लाइन से ही पके होगे, कोई बात नहीं, बाकी तो सब डिफरेंट चल रहा है। सो डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 इंटू x1 दैट इज -1 इंटू y2 दैट इज c प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 क्यों हो जाएगा, बिकॉज दैट इज -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस b इंटू -1 माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 4, प्लस 5 इंटू -4 माइनस c एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हमें यहां से क्या मिला, 1/2 इंटू -c -1 प्लस 3b एंड यहां से क्या मिला, -20 माइनस 5c दैट इज 0। 1/2 है, 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, दैट विल बी 0। लेफ्ट में क्या रह गया, 3b माइनस 5c -20 है, माइनस का 1 है, ये -5 से -c का क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा -6c। ध्यान से देखिएगा, 3b -5c -c तो -6c हो गया, -20 -1 दैट इज -21 दैट इज इक्वल टू 0। या आप ये कह लीजिए, इसको आप पूरे को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। सो दैट इज b -2c -7 दैट इज इक्वल टू 0। अगर सिर्फ रिलेशन फाइंड आउट करने की बात होती है तो वो यहां तक हमारे पास रिलेशन फाइंड आउट हो गया है। हमारे पास सपोज करते हैं ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, एंड ऑल्सो ये हमें गिवन है कि 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 2 हमें गिवन थी, और अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जरा पहुंच जाइए, थोड़ा सा अपने माइंड को रिमाइंड कीजिए। रिमाइंड आप करते हैं तो क्या होगा, यहां पर है -2c, यहां पर है प्लस c, क्या करें, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 2। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट वी गेट 4b प्लस 2c दैट इज इक्वल टू 8। इट वाज इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 हमारे पास क्या थी b माइनस 2c। 7 को राइट हैंड साइड में लेके जाइए प्लस c दैट वाज इक्वेशन नंबर 1। क्या कर देंगे अब हम ऐड कर देंगे 2c से 2c कैंसिल हो गया 4b प्लस b that is 5b and this is equals to 15। 8 plus 7 so 8 represent that b is equals to 15 upon 5 that is 3। so b की वैल्यू हमारे पास आ गई है that is 3। अब हम देखते हैं किसकी वैल्यू चाहिए। अब हमें चाहिए c की वैल्यू। इसी इक्वेशन को चाहे ले लेते हैं तो हमारे पास था 2b plus c that is 4 तो 2 into 3 plus c that is 4 so c is equals to 4 3 to 6 माइनस का हो जाएगा so this represent that c is equals to minus 2। b की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई that is minus 2। क्लियर है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question and the second last question of the class is prove that the points a, b and c are collinear if 1 upon a plus 1 upon b is 1। ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे अगर 1 upon a plus 1 upon b is equals to 1 है तो। इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है कि कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसा करेंगे कि हमने लेट किया कि a b c आर कोलिनियर, हम इसको लेट ही करेंगे कि एबीसी कोलिनियर है और लास्ट में रिजल्ट पे पहुंचेंगे। लास्ट में हम पहुंचेंगे 1 upon a plus 1 upon b that is equals to 1। लास्ट में दिखा देंगे हम। दूसरा केस बनता है कि हम सिंपल पहले इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे और फिर उसमें हम इससे रिलेटेड वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं गिवन में हमारे पास है क्या है। गिवन हमारे पास है, हम सेकंड मेथड यूज करने जा रहे हैं 1 upon a plus 1 upon b that is 1। सो दिस रिप्रेजेंट दैट हमने यहां से इसका एलसीएम ले लिया ए बी, ये हो गया b प्लस ए, या कह लीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू ये, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी। ये हमारे पास ये आ गया कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है ए बी आ गया। अब हम लेते हैं कि सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अभी हम इसको ट्राइंगल मान के चलते हैं, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा। तो डेल्टा विल बी 1 अपॉन 2 इंटू x1 दैट इज a इंटू b माइनस 1 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस b। हमें क्या लिखना है आगे, 0 लिखना है क्या, नहीं लिखना है, अभी हम सिर्फ इसको लेके चल रहे हैं। हमें इसका एरिया चाहिए, एरिया ही हमें 0 दिखाना है क्योंकि हमारे पास जो गिवन था हमने वो गिवन ले लिया। एंड सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 इंटू ए बी माइनस ए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो गया, यहां से क्या रहेगा माइनस बी। अब एक बार बताइए, अभी अभी हमने क्या निकाला था, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिया था हमने, तो ए बी की जगह पे क्या रख दो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। हमने यहां पे क्या क्या बीच में, हमने यहां पे क्या है कि रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। तो हमने क्या किया इसके अंदर, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर की 1 में से रिप्लेस करने पर हमें क्या मिल गया, ए से ए कट गया और बी से बी कट गया, क्या बच गया 0 बच गया। 1 अपॉन 2 इंटू 0 दैट इज 0। सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0 इट रिप्रेजेंट दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं अपने इस क्लास के भी और इस एक्सरसाइज के और कह सकते हो इस चैप्टर के भी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर स्टूडेंट्स, सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 0 0 विल नॉट बी कोलिनियर। इसने कहा है कि ये जो हमें दिया गया है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। भाई अभी तक तो बातचीत चल रही थी कि ये कोलिनियर होंगे, लेकिन यहां कह रहा है कि ये कोलिनियर नहीं होंगे ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए। तो वो हम कैसे शो करेंगे वो जरा देखिए। हमने क्या किया कि हमने इन तीनों पॉइंट्स को ले लिया, लेट इट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी,
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, या सिंपल आप इसको लिख सकते हो डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सिंपल डेल्टा लिखिए। अगर आप इन पॉइंट्स को ए बी और सी नहीं लेना चाहते हैं तो क्या लिख लीजिए, इसको डेल्टा लिख लीजिए। डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 जो कि a है, इंटू y2 माइनस y3। y2 हमारे पास b स्क्वायर है माइनस 0, प्लस b इंटू 0 माइनस a स्क्वायर, प्लस c यानी कि जो आपका x3 है 0 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट्स ऑल। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस 0 हो गया, माइनस a स्क्वायर b, और क्या रह गया प्लस में 0 रह गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1/2 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। सो दैट इज 1/2 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ये हो गया आपके पास ए बी कॉमन ले लिया, दैट इज बी माइनस ए। अब प्यारे बच्चों, क्या ये एरिया 0 हो सकता है? 0 सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, या तो a 0 हो या b 0 हो, या फिर a माइनस b 0 हो। लेकिन हमें क्वेश्चन में इसके साथ साथ एक चीज और दी जाती है कि प्रूव दैट दिस विल नॉट बी कोलिनियर इफ a नॉट इक्वल्स टू b एंड दिस नॉट इक्वल्स टू 0। यानी a और b आपस में इक्वल भी नहीं है और a और b 0 के भी इक्वल नहीं है। लेकिन ये 0 होना सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है, डेल्टा will be 0 only if a is equals to 0, क्योंकि भाई अब ये तीन चीजों का प्रोडक्ट है, या b is equals to 0 या b माइनस a 0, और ये रिप्रेजेंट करता है कि b is equals to a। ये तभी 0 हो सकता है डेल्टा जब या तो a 0 हो या b 0 हो या a और b आपस में इक्वल हो। लेकिन क्वेश्चन में हमें, आप बुक में देखिएगा, क्वेश्चन में हमें यही दिया गया है a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू 0। a b के इक्वल नहीं है तो ये नहीं हो सकता, बट इट इज गिवन दैट a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू 0। सो हेंस ab इंटू बी माइनस ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जब ये 0 ही नहीं हो सकता तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे नहीं हो सकते, कोलिनियर भी नहीं हो सकते। दिस कैन नॉट बी 0, सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि ए बी एंड सी will not be, this will not be collinear। A, B और C collinear भी नहीं होंगे। क्लियर है बच्चों? So that's all for this class, that's all for your chapter coordinate geometry। So dear students, आज ही हमारा चैप्टर यहाँ पर मेरी तरफ से तो कंप्लीट होता है, लेकिन अभी आपकी तरफ से कंप्लीट नहीं है। अभी आज हमने जो पॉइंट्स, जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं, अभी आपको इनकी एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी जरूर करने हैं। आपको पता है ना, बोर्ड एग्जाम्स में 20 मार्क्स के क्या आने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं। मींस 10 मार्क्स के तो उसमें से एमसीक्यूज आने हैं, 5 मार्क्स के और 5 मार्क्स के 1 मार्क्स के जो बाकी 10 क्वेश्चंस आने हैं वो हो सकता है 1 वर्ड आंसर हो सकता है ट्रू फॉल्स हो सकता है फिलअप्स हो सकता है मैच द कॉलम्स हो, लेकिन 10 क्वेश्चन उसमें से एमसीक्यूज होंगे जरूर। तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर एंड में एमसीक्यूज दिए हैं वो भी जरूर ट्राई करने हैं। वो सभी क्वेश्चंस आपकी इन्हीं एक्सरसाइजेस में से है, कोई बाहर से नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपका पहला टारगेट है इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश करना, उसकी प्रैक्टिस करना, एंड देन यू हैव टू डू द एमसीक्यूज। क्लियर स्टूडेंट्स? सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर ट्राइंगल्स। जो ट्राइंगल्स में लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स एंड सम रूल्स ऑफ ट्राइंगल्स, तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपकी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स शुरू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आपके लिए चैप्टर ट्राइंगल्स। क्लियर है? सो टिल देन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना? घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।